क्या मुंबई जैसे देश के सबसे व्यस्त और हाईटेक एयरपोर्ट पर भी हाजियों का सामान गायब हो सकता है? क्या हजारों करोड़ की व्यवस्थाओं के बीच यात्रियों का सामान संभालना भी अब चुनौती बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हज यात्रा से लौट रहे सैकड़ों लोगों का सामान एयरपोर्ट पर नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल हज यात्रा पूरी करके लौट रहे सैकड़ों हाजी उस समय हैरान रह गए जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें अपना सामान ही नहीं मिला। लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद लोग अपने बैग, जरूरी दस्तावेज, कपड़े और दवाइयों का इंतजार करते रहे, लेकिन सामान कहीं नजर नहीं आया। देखते ही देखते एयरपोर्ट पर नाराजगी बढ़ने लगी और कई हाजी घंटों तक वहीं बैठे अपने सामान की जानकारी लेने की कोशिश करते रहे। दरअसल हाजियों का कहना है कि उनका सामान पहले ही 1 जून को जमा करवा लिया गया था। उन्हें बताया गया था कि भारत लौटने पर मुंबई एयरपोर्ट पर उनका सामान आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जब महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए हाजी एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां उनके बैग मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद लोगों के बीच बेचैनी और गुस्सा दोनों बढ़ने लगे। बताया जा रहा है कि मालेगांव, औरंगाबाद, धुले, जालना, अमरावती और नागपुर समेत कई इलाकों के हाजी इस परेशानी का सामना कर रहे थे। इनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और बीमार यात्री भी शामिल थे। कई लोगों ने कहा कि उनके बैग में जरूरी दवाइयां, कपड़े और निजी सामान थे, जिसकी वजह से उन्हें अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन इस घटना ने सिर्फ सामान की देरी का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर मुंबई एयरपोर्ट कोई छोटा या स्थानीय एयरपोर्ट नहीं है, यह देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट में गिना जाता है। यहाँ रोज लाखों यात्रियों और हजारों टन सामान की आवाजाही होती है। ऐसे में अगर सैकड़ों हाजियों का सामान समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा सका तो ये सिर्फ तकनीकी गलती है या फिर व्यवस्थाओं में कहीं बड़ी चूक हुई है? अब यही सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि यात्रियों ने अपना सामान तक प्रक्रिया के तहत जमा कराया था। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि वापसी पर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। ऐसे में अगर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लोगों को ये कहा जाए कि सामान बाद में उनके घर भेज दिया जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेंगे कि फिर पहले से योजना क्यों नहीं बनाई गई थी। मामला बढ़ने पर हज कमेटी और एयरपोर्ट प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। अधिकारियों की ओर से कहा गया कि सामान सुरक्षित है और उसे बाद में यात्रियों के घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन कई हाजियों का कहना है कि मुद्दा सिर्फ सामान मिलने का नहीं बल्कि उस परेशानी का भी है जो उन्हें एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार के बाद झेलनी पड़ी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के सामान की व्यवस्था नहीं हो पाई तो आखिर योजना बनाने में कमी कहां रह गई? क्या संबंधित एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी थी? क्या लॉजिस्टिक व्यवस्था फेल हुई? और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी स्थिति दोबारा ना हो इसके लिए जवाबदेही किसकी तय होगी? फिलहाल हज कमेटी का कहना है कि सामान यात्रियों तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि जब मुंबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट पर ऐसी अव्यवस्था सामने आ सकती है तो फिर यात्रियों को भरोसा किस आधार पर दिलाया जाए कि भविष्य में ऐसी परेशानी दोबारा नहीं होगी? क्योंकि हज से लौट रहे इन यात्रियों के लिए ये सिर्फ एक बैग का मामला नहीं है बल्कि उस भरोसे का सवाल है जो उन्होंने पूरी व्यवस्था पर किया था। और अब हर कोई यही जानना चाहता है कि इस चूक की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।